हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने रहीमदास जी के जीवन परिचय को पढ़ा था तथा उसको समझा था। आज इससे आगे हम उनके द्वारा रचित जो दोहे हैं उनको पढ़कर इनका अर्थ ग्रहण करते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रहीमदास जी यहाँ पर हमें इस दोहे के माध्यम से प्रेम के महत्व को बताते हैं। चटकाए का अर्थ होता है तोड़ना, ठीक है। तो हम इसका अर्थ समझते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार धागे को कसकर खींचा जाए तो वह टूट जाता है, और यदि उस धागे को वापस फिर से जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें क्या होता है, गांठ अवश्य पड़ जाती है। बिना गांठ दिए हम उसको जोड़ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार अपने रिश्ते नाते वालों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे अपनों के साथ जब हम अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो उनके और हमारे जो प्रेम संबंध है, प्रेम पूर्ण संबंध है, वह संबंध टूट जाते हैं। और फिर बाद में जब हम उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मन के अंदर खटास मतलब गांठ पड़ी हुई रहती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लेहे लोग सब, बांटी न लेहे कोय। शब्दार्थ है इसके। बिथा का अर्थ होता है व्यथा, दुख और वेदना। गोय का अर्थ है छिपाकर रखना। सुनी का अर्थ है सुनना। अटी लेहे का अर्थ है इठलाना, मजाक उड़ाना। इस पद के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी बहुत ही अच्छी बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें जो हमारा दुख होता है हमारे मन के भीतर ही रख लेना चाहिए। हमारा दुख, हमारी पीड़ा हर किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी को भी हमें इसके बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग उस दुख को बांटने की बजाय हमारा मजाक उड़ाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई दुख होता है, पीड़ा होती है, हमें कोई परेशानी होती है, तो हमें हर किसी के सामने हमारे दुख का रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि इस ज़माने में हमारे दुख और दर्द को समझने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, यहाँ तो सुन लेते हैं और दूसरी जगह जाके हमारे दुखों का मजाक उड़ाते हैं। तीसरा दोहा है, एके सादी सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मुरली खीसी चिबो, फूले फले बघाए। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं, इस दोहे के यहाँ पर दो अर्थ प्रकट होते हैं। सबसे पहले हम इसके पहले अर्थ को देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार जड़ में पानी देने से स्वतः उस पौधे के अन्य भागों में पानी पहुंच जाता है। जैसे हम जड़ों को पानी देते हैं तो स्वतः पानी कहाँ पर, उसकी डालियाँ और पत्ते, फूल, फल को पहुंच जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसी से उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट दोहा है, इसी का हम दूसरा जो अर्थ है हमारे सामने वह है, रहीम कहते हैं जिस पौधे को जड़ से सींचने पर ही फल फूल मिलते हैं, वैसे ही मनुष्य को एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान देना चाहिए, तभी उसके सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम एक साथ बहुत सारे अनेक कार्य ले लेते हैं परंतु हम उनको टाइम से पूरा नहीं कर सकते, इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि एक समय में एक ही कार्य को लेना चाहिए और उसी में हमारा मन लगाना चाहिए, जिससे कि हम उसमें सिद्धि हासिल कर सकें। इससे आगे के दोहों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।